16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सर्द रात में जिस निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था, 16 दिसंबर को निर्भया संग दरिंदगी करने वाले 6 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा मिल चुकी है। एक ने आत्महत्या कर ली थी और एक, जो नाबालिग था, जुवेनाइल होने की वजह से रिहा होकर अब वह आम आदमी की जिंदगी जी रहा है। 16 दिसंबर की रात को 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। 7 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को निर्भया गैंगरेप के 4 गुनहगारों को तो फांसी पर लटका दिया गया, मगर वह नाबालिग गुनहगार, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी की और अन्य को उकसाया भी था, वह नाबालिग 3 साल की सजा काटकर रिहा हो गया। 16 दिसंबर 2024 को निर्भया कांड के 12 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको आज बताने जा रहे हैं कि वह नाबालिग शख्स इस वक्त कहां है और किस तरह की जिंदगी जी रहा है। क्या उसने शादी कर ली है? अगर शादी कर ली है तो उसके कितने बच्चे हैं? उसके परिवार में मां बाप और भाई बहनों का क्या हाल है? निर्भया के 4 दोषियों पवन, विनय, मुकेश, अक्षय को उनके किए की सजा मिल गई है। 20 मार्च 2020 को तड़के 5:30 पर निर्भया रेप केस के 4 गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया को इंसाफ देने और गुनहगारों को फांसी देने में 7 साल का समय लग गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सभी 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें एक नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। निर्भया कांड का एक आरोपी राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी, जबकि नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट से केवल 3 साल की सजा हुई थी और इस तरह वह 6 साल पहले तिहाड़ से रिहा हो गया था। दरअसल यह नाबालिग शख्स अकेला है, जिसका चेहरा ना तो दुनिया के सामने आया और न ही उसके परिवार वाले ने किसी को बताया। नाबालिग दोषी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक गांव का रहने वाला है। घर की आर्थिक हालत पहले खराब थी, मगर पिछले कुछ सालों से कुछ सुधरी है। पिता मानसिक रूप से बीमार है। घर में मां बाप के अलावा 2 छोटी बहनें और 2 भाई भी हैं। नाबालिग शख्स की भी शादी हो गई और उसके दोनों बहनों की भी शादी हो गई है। दिल्ली एनसीआर के एक बड़े एनजीओ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नाबालिग शख्स इस वक्त साउथ के एक बड़े शहर में रह रहा है। रिहाई के वक्त दिल्ली सरकार ने नाबालिग दोषी को 10,000 रुपए दिए थे ताकि वह टेलरिंग का काम कर सके। इसके अलावा और संगठनों से भी मदद पहुंचाई गई और सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गईं। एनजीओ की माने तो शख्स ने कुछ और काम शुरू कर दिया है। निर्भया केस के बाद देश में बलात्कार की परिभाषा बदल दी गई। इससे पहले सेक्सुअल पेनिट्रेशन को रेप माना जाता था, लेकिन इस घटना के बाद छेड़छाड़ और दूसरे तरीकों से यौन शोषण को भी बलात्कार में शामिल किया गया। पार्लियामेंट में नया जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ, जिसमें बलात्कार, हत्या और एसिड अटैक जैसे क्रूरतम अपराधों में 16 से 18 साल के नाबालिग आरोपियों पर भी वयस्क कानून के तहत आम अदालतों में केस चलता है। नए कानून के तहत 16 से 18 साल के नाबालिग को इन अपराधों के लिए बाल संरक्षण गृह में रखा जाने की बजाय सजा हो सकती है। हालांकि ये सजा अधिकतम 10 साल की ही हो सकती है। हालांकि इस एक्ट के तहत सजा होने पर फांसी या उम्रकैद नहीं दी जा सकती है। आरोपी निर्भया को खींचते हुए बस के पीछे ले गए और उसके साथ बारी बारी से रेप किया। जब उसने विरोध किया तो एक नाबालिग ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया। इसकी वजह से उसकी आंत खींचकर बाहर आ गई। रेप के बाद निर्भया और उसके दोस्त को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास फेंक दिया गया। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने अधमरी हालत में दोनों को पाया और दिल्ली पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ितों को सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि निर्भया की सिर्फ 5% आंत ही बची हुई है। इसके बाद इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर भेजा गया, जहां 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई। पुलिस को दिए अपने बयान में निर्भया ने कहा था कि वह 6 दरिंदों को सजा दिलवाना चाहती है। इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। यहां तक कि कानून भी बदलना पड़ा।